न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है। मेरे साथ रब्बे जलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। ये एक वाकई में आपने सही वर्ड का इस्तेमाल किया, वरदान। जैसे किसी ने अगर मिरेकल ना देखे हो तो पिछले 20 दिन में मैं उसको मिरेकल बता सकता हूँ कि मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है। ऊपर वाले की शक्ति अगर किसी ने ना देखी हो तो वो यहाँ पे आके वो शक्ति महसूस करेगा, वो देखेगा, जानेगा। क्योंकि हमने एक होप खो दी थी, तो ये ऊपर वाले का मिरेकल ही है दीदी। Life is too short to keep solving problem one after another, I tell you. Just wake up and walk ahead. Problems will get solved by themselves. You're not alone, my dear. Wake up. You're not alone. All the problems are getting solved. And there is some power with you who's walking you through all the problems. वहाँ का जो स्टाफ था वो तो हमारे लिए गॉड्स एंजल्स बन के आए। सिस्टर्स थी, सोनिया दीदी, प्रोमिला दीदी, हमारा ट्रीटमेंट किया डॉक्टर बागीश सर। जो खाने पीने का हमें अरेंज करवाते थे वो थे फरीद भैया। मतलब इतने सपोर्टिव थे। अगर हम कुछ भी कहते कि भैया हमें ये चाहिए, दीदी हमें ये चाहिए, मैं उनसे प्यार से दीदी कहने लगा था दूसरे दिन से ही। न सबूत है न दलील। अगर किसी ने गॉड एंजल्स ना देखे हो कि कैसे किसी को मोटिवेट किया जाता है, कैसे किसी को फिजिकली मेंटली ट्रीट किया जाता है, तो वो सीखे उन लोगों से। और हमें उन्होंने न्यू लाइफ दी है मुझे और मेरी फैमिली को। मेरे साथ रब्बे जलील है, मेरे नमस्कार श्रोताओं, 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर मैं हूं मीनू खरे और इस समय मेरे साथ सिस्टर सोनिया हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में स्टाफ नर्स हैं। ये वही नर्स हैं जिन्होंने बरेली की कोरोना पॉजिटिव फैमिली की देखभाल की। सबसे पहले तो मैं सिस्टर सोनिया आपको बधाई देती हूँ इस बात की कि पूरी फैमिली अब स्वस्थ होकर घर जा चुकी है और हमारा बरेली कोरोना फ्री हो चुका है। ये चीजें सिर्फ दुआ से हुई। आपको खुद अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कैसे हुआ। जब हमने इन पेशेंट के साथ एंटर किया, पूरा फैमिली बहुत ज्यादा वायलेंट था और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये इतने वायलेंट क्यों थे वो लोग? उन्होंने ये कहा कि जब हम पॉजिटिव निकले तो हमें बिल्कुल मौका नहीं दिया कुछ भी करने का। कोई उनको छू नहीं रहा है, एक कमरे में बिल्कुल सेपरेट है, वो आपस में भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई काउंसलिंग नहीं हुई। इस वजह से उनका जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी। हम दोनों ने मिलकर उनसे एक बात कही, आज से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस करें एक बार। फिर हमने उनको बोला आप अगर चाहें तो हम आपके लिए छोटी सी प्रेयर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है सिस्टर, आप चाहें तो छोटी सी प्रेयर कर सकते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर उनके लिए प्रेयर की। उसके बाद उनका थोड़ा जो स्टेटस था माइंड का, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, हमें ऐसा लगा कि विद इन 5-10 मिनट्स में थोड़ा कूल हुआ वो। मैंने आपके पेशेंट से बात की, उन्होंने तो आपको भगवान की संज्ञा दी है। नहीं, भगवान तो खैर हम लोग नहीं है, इंसान है। हाँ, हमने भगवान को आगे रख के उन लोगों के लिए केयर की है, उनकी काउंसलिंग की है। हमें यही एक जरिया समझ में आया कि भगवान को आगे रखें, उसके बाद हम इनके साथ कुछ करें तो शायद इनको कुछ समझ में आया। और उन्होंने बहुत कोऑपरेशन दिया, बहुत अच्छे पेशेंट थे, ऐसा नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव। हमने जो बोला उन्होंने वो चीज की। अगर हमने उन्हें बोला कि इतने टाइम पे आपको ग्रीन टी पीना है तो उन्होंने उतने टाइम पे ग्रीन टी पी कि आधे घंटे के बाद आंटी ये करना है, अंकल आपको आधे घंटे के बाद ये करना है, या प्रीति आपको ये करना है। किसी ने भी डिनाई नहीं किया। कोई भी अगर हमने बोला अभी खड़े हो जाइए, अभी 10 मिनट के लिए हम लोग हंसेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे हंसने वाली, हमने इस तरीके से छोटी छोटी चीजें उनके साथ जोड़ के की है, तब जाके वो थोड़ा संतुलित उसमें आए अपने माइंड के। सिस्टर, आज वो लोग ठीक हो गए तो जाते समय क्या कह के गए आपसे? बहुत खुश थे, इतना ज्यादा खुश थे कि उनकी नेगेटिव रिपोर्ट शायद उनको उतनी खुशी नहीं मिली होगी जितनी हम दोनों को खुशी मिली। हम लोग नाच रहे थे। आप इमेजिन करो कि एक स्टाफ नर्स होने के नाते कि हम अगर ड्यूटी पे नाचने लगे तो ये खुशी एक अपने परिवार की तरह थी हम लोगों के लिए कि हम दोनों वार्ड में नाचना शुरू हो गए हाथ उठा के कि नेगेटिव आई, सबकी नेगेटिव आई।
एक पूरे के पूरे परिवार का कोरोना पॉजिटिव हो जाना न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे बरेली शहर के लिए एक बहुत बड़ी दहशत की बात थी। एक ऐसी बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ऐसे में अपनी सूझबूझ और अनुभव के आधार पर इनका इलाज किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली के डॉक्टर वागीश वैश्य ने। क्योंकि शुरू में जो काम बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैं बड़ा नर्वस था उस टाइम, जिस चीज की बीमारी का कोई इलाज ना हो और 6 पेशेंट मेरे पास आ जाए सडनली, तो थोड़ा सा हिम्मत तो हारते ही, लेकिन फिर भी कोशिश की, धीरे धीरे करके आसान लगने लगा और बस ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ अच्छा होता चला गया। फैमिली को मैडम ये लग रहा था कि वो मतलब घर पहुंच पाएंगे कि नहीं, घर पहुंचेंगे, ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इतना उनके मन में डर था। तो इसका मतलब ये है कि अब ये परिवार ठीक हो गया, तो अब हमारा बरेली शहर कोरोना मुक्त है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ मैं मुक्त है और मुक्त रहना भी चाहिए अगर हम लोग सही से कुछ बातों को ध्यान रखें। बरेली वासियों के लिए मेरा तो कहना यह है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, अभी भी बहुत अच्छा है। हमारे शहर में कोई वायरस का कोई नया केस नहीं आया है, ये बहुत अच्छी बात है सभी के लिए। मैं तो आगे भी कामना करूंगा कि इस तरह से जो ये भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसी का पालन करें, निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। कोरोना पॉजिटिव परिवार का स्वस्थ हो जाना सभी के लिए हर्ष का विषय था। आप हैं CMO बरेली डॉक्टर VK शुक्ला। हमारे बरेली में अभी तक कुल 6 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले थे। इसमें जो प्रथम रोगी था, इंडेक्स रोगी, नोएडा कंपनी का कर्मचारी था। यहाँ पर अन्य बहुत से पॉजिटिव केस थे। इस संदेह में उसका टेस्ट किया गया और पॉजिटिव पाया गया। तुरंत ही उसके परिवार के अन्य सभी सदस्यों का भी सैंपल किया गया, वो भी पॉजिटिव पाए गए। लोग हमारे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। अब इनकी रिपोर्ट कई बार निगेटिव आ गई है 14 दिन के उपरांत, और इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे जनपद में कोई भी कोरोना का एक्टिव रोगी, पॉजिटिव एक्टिव रोगी इस समय नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत हर्ष का विषय है कि हमारा जिला बरेली है वो कोरोना मुक्त है। बहुत खुशी की बात तो है, लेकिन ये खुशी कंटिन्यू करे उसके लिए हमें क्या करना होगा? अभी से हम लोगों को कोरोना मुक्त नहीं कहना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि महामारी जारी है और कभी भी कोई भी पॉजिटिव केस आ सकता है। आतंकित नहीं होना है, किंतु सावधानी बहुत ही आवश्यक। घर में ही रहें, घर से बाहर न निकलें, अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर भी कम से कम लोग कम से कम समय के लिए बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, तौलिया, मोचा, गमछे इत्यादि का भी प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 व्यक्तियों के बीच में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। यदि आपको खांसी, बुखार, आंख की तकलीफ है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। यही सावधानियों से हम शीघ्र से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ लोग बहुत भयाक्रांत हैं, उन्हें डर लगता रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? भयभीत और आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है। बिल्कुल भयभीत और आतंकित ना हो। पहली बात तो आप सावधानी रखेंगे तो संक्रमित होंगे ही नहीं। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हो भी जाता है तो भी कोई हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये 6 रोगी ठीक होके गए ही हैं और केवल 86% लोगों में कोई दिक्कत नहीं आती है, केवल 14% लोगों में ही गंभीर बीमारी होती है। इसलिए आतंकित या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बरेली शहर में हाल फिलहाल कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, पर क्या इसका मतलब बरेली का कोरोना फ्री हो जाना है? CMO डॉक्टर VK शुक्ला ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि चूंकि कोरोना महामारी है, इसलिए अभी बरेली को कोरोना मुक्त कहना जल्दबाजी होगी। हमने बातचीत की बरेली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार से। बरेली के लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन रखा है, लेकिन हमें और भी अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और हमें बहुत बेहतर तरीके से काम करना होगा, क्योंकि अभी भी रिस्क बढ़ा हुआ है। क्योंकि प्रदेश के अन्य जनपदों में, चाहे मुरादाबाद हो, जो आसपास के जनपद हैं, वहाँ पे कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मरी जा रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा, सतर्क रहना होगा। सतर्क रहना ही हमारे लिए बचाव है और हमें इसके अभी आश्वस्त नहीं होना होगा। हमें हमेशा सतर्क रहकर अपने को सुरक्षित रखना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश के अन्य जनपदों में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए हम लोग को लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। इसलिए सभी नागरिकों से अपील है कि उसको लॉकडाउन को सुयुक्त को स्व प्रेरणा से लागू करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बहुत आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकले। और इसको हम लोग 3 मई तक कम से कम रखना होगा हम लोग को, और तभी हम लोग
कोरोना पे वास्तविक विजय पा सकते हैं। इसलिए हम लोग को कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। हम लोग कभी व्यक्तिगत प्रयास करके, सब लोगों को प्रयास करके हम लोग को लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू कर। बरेली शहर का एकमात्र हॉटस्पॉट खत्म हो जाना शहर के लिए हर्ष का विषय है, परंतु सावधानियां अभी और भी हैं। लॉकडाउन का पालन करने की बात करते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली शैलेश कुमार पांडे। जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं क्योंकि महामारी का संक्रमण अभी पूरे विश्व में जारी है और इससे अपने जनपद को बचाना ये अत्यंत ही आवश्यक है कि हम आगे इस संक्रमण को न होने दें। इसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता से जो अपील की है कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें, लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें, ये हम सभी को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में लेना होगा और अपने घरों में अपने आप को रखना होगा। घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति है जिसमें बिना घर से निकले के बिना काम नहीं चल सकता है, तभी घर से बाहर निकले और अगर उस समय भी बाहर निकलते हैं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसका पूरी तरह पालन करें और 100% मास्क लगा के निकलें। मास्क अगर नहीं है तो घर में बना हुआ कोई भी कॉटन के कपड़े का मास्क चलेगा, कुछ नहीं तो स्कार्फ, दुपट्टा, गमछा, रुमाल जो कि पूरी तरह से जो नाक और मुंह को ढक सके उसको पहन के निकले। उसको बार बार धोएं, ऐसा ना हो कि एक ही को हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की चीज ना हो। और जैसे ही काम खत्म हो तत्काल अपने घर वापस आ जाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ को बराबर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। जो छींकते खांसते समय तमाम चीजें बताई जा रही हैं, पूर्व में भी बताई गई हैं कई बार कि रुमाल रख के या जो अपने एल्बो का इस्तेमाल करके इस तरह से छींके जिससे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरों को प्रभावित न कर सकें। तो ये तमाम सावधानियां हैं जिसको बरतने की जरूरत है। जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं जनपद पे कि आगे कोई केस इस तरह का न हो। इसके लिए हम सबको साथ मिलके इस चीज को बिल्कुल प्रण लेना होगा कि हम लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करेंगे। संक्रमण को रोकने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। वर्तमान में कोई दवा नहीं, कोई टीका नहीं। एक ही चीज है कि इस चेन को हम ब्रेक करें, यही उपाय है। और ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि हम इस लॉकडाउन को पूरी तरह से एनफोर्स करें। बरेली का पॉजिटिव परिवार अब नेगेटिव होकर अपने घर में है। उनके सामने नई जिंदगी है, नया भविष्य है, भविष्य के सपने हैं। फिलहाल पूरा परिवार 14 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन में है। पूरी आशा है कि बरेली वासियों ने अभी तक जिस संयम और अनुशासन का परिचय दिया, आगे भी इसी का पालन करते हुए हम सब मिलजुल कर हरा देंगे उसे जिसका नाम है कोरोना।